हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं नरेंद्र चौधरी आपको अपने यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी राशि है कर्क और आज हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा बुध है। बुध 29 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं और यहां पर 19 जुलाई तक रहेंगे। तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कैसा रहेगा भाव, 12 भाव का क्या परिणाम आएगा निकल के, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमें दिन मिले हैं उनसे हम क्या क्या अपने मनोरथों की पूर्ति कर सकते हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। बुध आपकी राशि आज कर्क यानी यहीं पर आपके लग्नेश में ही विराजमान हो गए हैं बुध, और जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा और बुध की अगर हम दोनों की स्थिति देखते हैं तो आपस में इन दोनों की मैत्री नहीं है, लेकिन अगर इस समय बुध आपके आए हैं, जो देने को आए हैं तो देंगे और आपको मिलेगा। बुध से क्या मतलब आता है, बुध से आप देखते हैं बुध क्या है, ग्रहों के आपके राजकुमार हैं। बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपका व्यापार है, बुध आपकी वाणी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 12 के 12 भाव की बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझें। अच्छा, एक और हम आपको बता देते हैं, खराब बुध की निशानी आपको बता देते हैं। जिस किसी भी आदमी का बुध खराब होता है तो आप समझ सकते हैं जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, सबसे पहले उससे फ़र्क पड़ता है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। दूसरी चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आपके दांत हैं आगे के, उन दांतों में दिक्कत आ जाती है। तो ये बुध की खराब निशानी है, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दूसरे भाव से। पहले भाव से कर लेते हैं। पहले भाव में आपके लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो आपका आएगा, आपका जो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा इस समय, यहाँ प्रभाव आपका बुध कहीं ना कहीं आपके अंदर इस समय चेंजेस करेंगे। क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है और बुध क्या है, बुध आपकी बुद्धि है। तो चंद्रमा को आपको अगर सही रखना है, अगर चंद्रमा आपका कहीं भी कुंडली में दिक्कत दे रहा है या कुछ नीच का या वैसा चल रहा है, तो बुध आप इसका हम आपको बता देते हैं उपाय। आपको क्या करना है, चंद्रमा के उपाय के तौर पर शिवलिंग पर दूध दही जो भी आप अब जल वगैरह जो अर्पण करते हैं, उससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा में आराम मिलेगा, चंद्रमा आपकी कुंडली में सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे भाव पे आ जाते हैं। दूसरा भाव जो होता है आपका, वो आपका होता है धन का और कुटुंब का। यहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि विराजमान आपकी सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके सूर्य। ठीक है, तो ये किसका भाव है, हमारे धन का और हमारे कुटुंब का। और आपने देखा सूर्य क्या है, सूर्य आपके ग्रहों के राजा है, और सूर्य जहाँ प्रकाश डालते हैं उस घर को प्रकाशमय कर देते हैं। अगर कहीं अंधेरा भी होता है तो कहीं ना कहीं उस उजाले का काम करते हैं। और अगर हम सूर्य को देखते हैं बुध के हिसाब से, तो सूर्य अपने आप में बुध का जो है मित्र है। तो क्या होगा, यहाँ पर इनका जो प्रभाव मिलेगा, जो इनका हमें फ़ायदा होगा, धन में हमें कहीं कमी नहीं रहने की, कुटुंब में हमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, कुटुंब में कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ेगा, और हमारे जो संबंध है वो कहीं ना कहीं अच्छे निखर के आएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव जो आपका पराक्रम का होता है, आपके परिश्रम का होता है, आपकी यात्राओं का होता है, आपके भाई बहनों का होता है। वहाँ पर जो राशि विराजमान है, वो राशि विराजमान है आपकी कन्या राशि का मतलब हो गया जिसके स्वामी होते हैं बुध। और क्या है, बुध आपके इस समय वैसे ही आपके उसमें बैठे हैं। तो क्या होगा, बुध हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें जो फ़ायदा मिलेगा, जो हम परिश्रम करेंगे उसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होता नज़र आता है। हमारी मेहनत सार्थक होगी, हमारी मेहनत सफल होगी। जो हम परिश्रम कर रहे हैं, हम जिस यात्रा के लिए जा रहे हैं या कोई भी काम धंधे के लिए हम जो मेहनत करना चाह रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं हमें इसका इस समय फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखें आप। चलिए बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की। जो राशि विराजमान है, वो राशि विराजमान है आपकी तुला यानी जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ये बुध के अपने आप में मित्र है। तो क्या होगा, यहाँ भी हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि हमें जो यहाँ पर आपका ये इसका जो मतलब होता है इस भाव का मतलब होता है आपका मान सम्मान में वृद्धि, आपकी गाड़ी बंगला, इन्वेस्टमेंट, पत्नी का सुख, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और वैसे भी यहाँ शुक्र विराजमान है, तो ये सब चीज़ें किससे मिलती हैं हमें, ये सब चीज़ें हमें लग्जरियस से जितने भी सामान हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, वैसे भी शुक्र से मिलते हैं, शुक्राचार्य जी से मिलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है,
चलिए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान है आपकी वृश्चिक, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल को अगर हम बुध के हिसाब से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में उनकी मैत्री नहीं है, आप ऐसे मान सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से देखते हैं, आपकी कुंडली के स्वामी के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ उसके लिए सही है, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, वहाँ उन्हें कोई दिक्कत आपस में नहीं है, तो वहाँ आपस में उनके सामंजस्य सही बैठ सकता है। लेकिन आपको इसके लिए उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ आप कोशिश करें कि बजरंगबली को अगर आप 5 लड्डू का भोग लगा सकते हैं तो आपके लिए और भी उत्तम रहेगा, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी छठम भाव की। छठे भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान है आपकी धनु, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। रोग ऋण शत्रुओं से भाव से बचना है तो हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और इस समय गुरु और बुध आपस में मैत्री है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी ये हमें फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं हमारे लिए ये अच्छा होगा कि रोग ऋण और शत्रुओं से कहीं ना कहीं हमें निजात दिलाने का बुध काम करेंगे, आप ऐसे मान सकते हैं। लेकिन हमने आपको पहले ही एक चीज़ बताई है, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। हम अच्छा इसलिए आपको बताते हैं, हम डराने का काम इसलिए नहीं करते क्योंकि डरने से क्या होता है, सिर्फ आदमी डरता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। पॉजिटिव सोचोगे तो जीवन में पॉजिटिव होगा और पॉजिटिवनेस आपके जीवन को कहीं ना कहीं अच्छा करेगी, आप ऐसे मान सकते हैं। तो इसलिए आपको विशेष जो ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो कुंडली में इस समय स्वामी है वो आपके चंद्रमा है और चंद्रमा में कर्क राशि में ही बुध आए हुए हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। और दोनों की यहाँ इनकी मैत्री नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा को साध के चलना है, तो हमने उपाय के तौर पर आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें सही होंगी, कहीं ना कहीं सब अच्छा होगा, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान आपकी मकर है, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और शनि क्या है, न्याय के देवता और कर्म के देवता है। तो यहाँ ये भाव किसका है, व्यवसाय का होता है, आपकी यात्राओं का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है और आपकी पत्नी का होता है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपस में जो संबंध रखने हैं साफ सुथरे रखने हैं, कोई भी छल और कोई कपट आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राशि विराजमान है, वो राशि आपकी विराजमान हमने आपको बता दी, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। और शनिदेव जो आप करते हो उसी का फल आपको देते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ आपको कोई भी चोरी का काम आपको पार्टनरशिप से भी, अपनी पत्नी से भी, पत्नी को पति से आपस में कोई झूठ या कपट नहीं करना है, साफ सुथरा हिसाब से अपना चलना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी राशि विराजमान है कुंभ, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। तो शनिदेव यहाँ भी वही बात आ गई। और ये जो भाव होता है, ये भाव हमारी मृत्यु का होता है, आयु का होता है और हमारे तनाव का होता है और हमारी रुकावटों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शनिदेव को बना के चलना है और कोशिश करनी है कि अगर आप शनिदेव को बनाने का कार्य करना चाहते हैं तो शनि चालीसा का पाठ करते रहें और कोशिश करें कि मजदूरों का पैसा या किसी भी गरीब आदमी का पैसा कहीं नहीं मारना है। उनकी अगर मदद कर सकते हैं, किसी भी मजदूर की जब आप मदद करते हो, उसका पैसा नहीं मारते हो, तो शनिदेव को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, ये आप ऐसे मान सकते हैं। अगर आपको शनि का ऐसे फ़ायदा चाहिए तो कोशिश करें किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को अपना कपड़ा, जूते, कपड़ा आदि इत्यादि या छोटा भोजन वगैरह जो भी आप करा सकते हैं कुछ, वो कराने का काम करें, जिससे शनिदेव कहीं ना कहीं प्रसन्न होते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी विराजमान है मीन, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। ये भाव किसका है, ये भाव आपके धर्म का है और आपके भाग्य का है। तो यहाँ क्या है, धर्म, यहाँ पहले ही आपके गुरु बैठे हैं तो क्या होगा, और आपस में ये मित्र भी हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर भाग्य आपका 100% उज्जवल होगा, भाग्य में आपके 100% वृद्धि होगी, कहीं दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको छोटा छोटा जो कार्य है भगवान के नाम के, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। धर्म के नाम पे अगर कहीं भी मौका मिलता है उससे नहीं चूकना है और कोशिश फिर करनी है आपको किसी भी तरीके से, चाहे छोटे छोटे मोटे लोगों को खिला दो या जैसे भी खिला दो, छोटा छोटा अगर भंडारा आप लगा देते हैं तो उससे क्या है, गुरु की भी आपको सम्मान मिलेगा, गुरु से भी आपको मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होती चली जाएंगी, आप ऐसे मान लें।
ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में जो राशि विराजमान है वो वृश्चिक है, वो आपके ठीक है मेष राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, मंगल को खुश करने चलना है। तो हमने पहले ही बताया था, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और इस भाव का फायदा लेते रहे। अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ से यश, आपकी प्रसिद्धि, आपका रोजगार, आपका कर्म, ये सारी चीज़ों की आपकी प्राप्ति आपको यहाँ से होती है। और ये भाव आपने देखा है क्योंकि यहाँ सेनापति विराजमान है, और अगर इनसे काम लेना है तो ये हमने आपको बता दिया। आपकी कुंडली में आपके हिसाब से ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी ग्रह को, किसी भी प्लेनेट को अगर खुश करना है तो उसके छोटे छोटे से उपाय होते हैं, जिससे वो प्लेनेट कहीं ना कहीं अपना जो प्रभाव है उसका प्रभाव चेंज हो जाता है और आपके मनोरथों की पूर्ति करने का कार्य करता है। बात कर लेते हैं आपके 11वें भाव की। जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी विराजमान है वृषभ, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो भाव होता है हमारे लाभ का होता है, हमारी इच्छा का होता है और हमारी आय का होता है। तो यहाँ पर क्या है, स्वयं विराजमान है शुक्र से ये सब चीज़ें, हमें लग्जरियस चीज़ें प्राप्त होती है और ये इनके मित्र भी हैं। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इनका फायदा मिलेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं आपके 12वें भाव की। जो राशि विराजमान है वो मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और ये क्या होगा, इनकी स्वयं की राशि एक तरह से हो गया, तो यहाँ भी हमें इसका फायदा मिलेगा। ये भाव किसका होता है, हमारा हॉस्पिटलिटी का होता है और हमारी कोर्ट कचहरी का होता है और विदेश जाने का होता है। तो यहाँ किसको फायदा हो सकता है, एक तो कोर्ट संबंधी अगर कोई आपका कोई काम चल रहा है तो यहाँ इस समय उसका फायदा आप ले सकते हैं। और विदेश जाने का अगर आपका मन है या घूमने का मन है, क्योंकि खर्चे का भी भाव है, तो ये खर्चा आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि एक खर्चा होता है हॉस्पिटल में कि भाई गलत रूप से होता है, एक खर्चा होता है आपका कोर्ट कचहरी में जो गलत होता है। लेकिन ये जो भाव है ये आपका भाव है, तो यहाँ बुध आपको बुद्धि देने का भी काम करेंगे और आपको भाग्य का चमकाने का भी काम करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका जो फायदा आएगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएगा। ठीक है। बस उम्मीद हमने आपको सारी वीडियो आपकी बता दी है। बस चंद्रमा के लिए आपको जो उपाय बताया था उसका विशेष ध्यान रखें, बाकी सारी चीज़ सही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दें। ठीक है। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।